इस समय हम दाहोद के रेल इंजन कारखाने में हैं और मेरे पीछे जो लोको आपको दिख रहा है ये 9000 हार्स पावर का ताकतवर इंजन है। तो ताकतवर इंजन किस तरीके से, इसमें तमाम चीजें हैं। अगर हम इस इंजन की बात करें तो इसमें कई खासियत हैं। पहली दफा हम कह सकते हैं 9000 हार्स पावर का सिंगल इंजन, क्योंकि 9000 हार्स पावर के और भी इंजन होते हैं। अगर हम भारतीय रेलवे की बात करें तो 4500 हार्स पावर के दो इंजनों को जोड़िए, 9000 हार्स पावर के इंजन आपको नजर आएंगे। लेकिन यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सीमेंस के ने ये इंजन बनाया है। सीमेंस की ताकत यहाँ पर दिख रही है, इसका जो डिजाइन है वो आप देख सकते हैं। और इस इंजन के अंदर कई खूबियां दी गई हैं। मसलन इसके अंदर की जो कैब है वो कहीं ना कहीं सीधा सीधा वातानुकूलित है। साथ ही साथ जो इसमें लोको पायलट हैं उनके लिए इसमें हम कह सकते हैं यूरिनल की भी व्यवस्था की गई है। आमतौर पर यूरिनल नहीं होता है, तो इस तरीके का यूरिनल भी दिया गया है। और यहाँ पर हम बोगी आपको दिखा रहे हैं, यानी इस इंजन के अंदर जो बोगी का इस्तेमाल किया गया है उसको हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो आप सोच रहे होंगे बोगी क्या होती है। इस जो इंजन 9000 हार्स पावर का है उसमें हम कह सकते हैं कि इस तरीके की दो बोगी लगाई गई, दो बोगी, और उसमें यहाँ पर पहिए आप देख सकते हैं, 6 पहिए का यह बोगी है। और 6 पहिए का ये बोगी है, इसलिए इसको कोको बोगी कहा जाता है। कोको बोगी सिस्टम, 6 एक्सल कोको बोगी सिस्टम इसको कहा जाता है। तो यहाँ पर वो हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें जो नया इंजन है उसके अंदर दो इस तरीके के हम कह सकते हैं कि बोगी लगाई गई है। साथ ही साथ इसमें क्या क्या चीजें हैं, जैसे ट्रैक्शन मोटर की बात करें तो हर एक जो एक सेट होता है पहियों का, उसके ऊपर एक ट्रैक्शन मोटर लगाई गई है। सीमेंस की ही ट्रैक्शन मोटर है, तो यहाँ पर उसको आप देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बता दूं, इस इंजन में जो पहिए इस्तेमाल हुए हैं 1260 mm की, जो हम कह सकते हैं कि 1260 mm के पहियों का इस्तेमाल किया गया है। तो भारी भरकम पहिए हैं। साथ ही साथ इसमें जो स्प्रिंग सेट्स हैं वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये स्प्रिंग सेट्स इसमें लगाए गए हैं। और यहाँ पर अगर हम हर पहिए का सेट की बात करें तो हर एक पहिए पर एक ट्रैक्शन मोटर लगाई गई है। और इस तरीके की ट्रैक्शन मोटर का इस्तेमाल करके यहाँ पर यह इंजन तैयार किया गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके का यहाँ पर लुक मिल रहा है, क्योंकि यह यहाँ पर दिखाने के लिए रखा गया है कि यह जगह किस तरीके से इंजन को तैयार किया जाता है, यहाँ कैसे एक एक इंजन बनेगा। और अगर हम पूरे के पूरे प्रोजेक्ट की बात करें तो तकरीबन 21,000 करोड़ का यह प्रोजेक्ट है। और इसमें एक इंजन की जो कीमत आ रही, लागत आ रही है, वो सिर्फ 11 करोड़ रुपए की लागत आ रही है। यानी काफी सस्ती कीमत पर यहाँ पर इंजन तैयार किए जा रहे हैं, और वो भी ताकतवर इंजन। 1200 इंजन यहाँ पर बनने हैं। हर साल जो मैक्सिमम इंजन की जो उत्पादन क्षमता रहेगी वो 160 इंजनों की उत्पादन क्षमता रहेगी। 11 साल तक लगातार यह इंजन बनाए जाएंगे। और इसके अलावा 35 साल के मेंटेनेंस का भी जिम्मा सीमेंस का ही है, और इसके लिए 4 मेंटेनेंस डिपो बनाए गए। यहाँ पर हम आपको पूरा का पूरा कारखाना दिखा रहे हैं कि ये पूरी असेंबली लाइन किस तरीके की है। इसको एक एक चीज को यहाँ पर दिखा रहे हैं। यहाँ पर इंजन बनाए जाते हैं, और यह पूरा का पूरा कारखाना अपने आप में अलग है। अपने आप में अलग है क्यों? क्योंकि मेक इन इंडिया के तहत यहाँ पर तमाम काम किया जा रहा है। मेक इन इंडिया के तहत इसको बनाया जा रहा है। और यहाँ अलग अलग स्टेशन बनाए गए हैं। 6 स्टेशन हैं जहाँ पर अलग अलग काम किए जाते हैं। कहीं पर हम कह सकते हैं बोगी लगाई जाती है, तो कहीं पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगाए जाते हैं, तो कहीं पर हम कह सकते हैं कि जो रूफटॉप का काम है वो किया जाता है। और यहाँ भारी भरकम क्रेन्स हैं। ऊपर अगर हम देखें तो भारी भरकम क्रेन्स हैं, जहाँ जो सामान ले जाया जाना है वहां पहुंचा दिया जाता है। तो वो सामान वहां पहुंचता है और उसके बाद सीधा सीधा वहां लगा दिया जाता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ इंजन तैयार हो रहा है। यहाँ इंजन तैयार करने का पूरा प्रोसेस हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ जो नई फैसिलिटी बनी हुई है ये भारत की ताकत को दिखाता है। मेक इन इंडिया के तहत यहाँ पर इंजन तैयार किए जा रहे हैं। और यहाँ एक और बड़ी बात मैं आपको बता दूं, 20 महीने के भीतर, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, शिलान्यास हुआ, उसके बाद 20 महीने के भीतर यहाँ वर्किंग शुरू हो गई। अलग अलग पार्ट्स आपको यहाँ पर नजर आएंगे। देखिए किस तरीके से यहाँ पर पार्ट्स पहुंचे हुए हैं और उनको लगाने का काम चल रहा है। तो यहाँ देखिए
आधा अधूरा इंजन है, लेकिन जब यह इंजन पूरी तरीके से पूरा हो जाएगा तो अपनी ताकत से दौड़ेगा। और यहाँ पर यह इंजन हम आपको दिखा रहे हैं, पास में एक दूसरा इंजन भी यहाँ पर उसकी तैयारी चल रही है। तो यहाँ है क्या, 6 स्टेशन हैं, यानी पहले स्टेशन पर सामग्री उतरती है, अगले पर आकर अगला काम होता है, और हर एक स्टेशन का काम अपने आप में तय है, कहाँ क्या किया जाना है, और उसके बाद उस जगह से इसको आगे खिसका दिया जाता है। और यह पूरी की पूरी असेंबली लाइन अगर आप देखेंगे तो असेंबली लाइन आप देख सकते हैं। और यहाँ एक और खास बात आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से क्रेन का इस्तेमाल बड़ी आसानी से किया जाता है। यहाँ पर ऑपरेटर हैं जो इस क्रेन को चला रहे हैं, और यह क्रेन आप समझिए यहाँ से सिर्फ जो है सिग्नल दिया जा रहा है और क्रेन ऊपर चलती चली जा रही है। क्रेन का मूवमेंट आप देख सकते हैं, और यह मूवमेंट यहाँ पर अगर हम देखें तो सामान को इधर से उधर ले जाने के लिए इस क्रेन का इस्तेमाल होता है। तो ये खास तरीके की ताकतवर क्रेन्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है। और पूरी की पूरी असेंबली लाइन की अगर हम बात करते हैं तो काफी अत्याधुनिक है। और हमने आपको कई कारखाने दिखाए हैं, चाहे वो बनारस का लोकोमोटिव कारखाना हो या और दूसरे कारखाने, या हम कह सकते हैं चेन्नई में जो कारखाना दिखाया, और यहाँ का कारखाना हम आपको दिखा रहे हैं। यह भारतीय रेलवे और सीमेंस के बीच का तालमेल है जो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। तमाम चीजें हैं, और आने वाले दिनों की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ जबरदस्त तरीके से काम होगा, और इस तरीके के और भी कारखाने बनाए जाने की योजना है। तो यहाँ हम आपको मेक इन इंडिया के तहत जो काम किया जा रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। और यह समझौता भारतीय रेलवे के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मेंटेनेंस का जिम्मा भी जो है सीमेंस का है, इंजन बनाने का भी जिम्मा सीमेंस का है, यानी तमाम जो खर्चे हैं उसमें अच्छी खासी हम कह सकते हैं कमी देखी जाएगी। तो भारतीय रेलवे के लिए विन विन सिचुएशन है, और सीमेंस के लिए एक सुनहरा मौका। सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, दाहोद, गुजरात।